हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व व्हेन कॉन्क H2SO4 रिएक्ट्स विद. ऑक्सीजन आपका इवॉल्व नहीं होता है जब हम कॉन्क H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं. इनमें से किसके साथ, ये आपको यहाँ पे बताना है. सो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा. सो की कॉन्सेप्ट लाई करेगा. देखो H2SO4 जो होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, राइट? क्लियर. अब होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास मेरे को ऑक्सीजन बताना है कि किसमें इवॉल्व नहीं होगा जब H2SO4 इन सबके साथ रिएक्ट कर रहा है. सो आपको बस यहाँ पर सिंपली ये देखना है कि हमें यहाँ पर रिएक्शन करानी होगी KMnO4 H2SO4 के साथ. KMnO4 होता है आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट, राइट? सो इन दोनों की रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, ये हमें यहाँ पर देखना होगा, परमैंगनेट. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, MnO2 के साथ रिएक्शन देखनी होगी, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है ये आपका. फिर K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड CuSO4 होता है आपके पास कॉपर सल्फेट, राइट? दिस इज योर पोटेशियम डाइक्रोमेट. सो यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो कि एक केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं, सो केमिकल रिएक्शन एक बैलेंस्ड रिएक्शन होती है. एक बैलेंस रिएक्शन होती है जिसमें आपके पास क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पर उतने ही प्रोडक्ट साइड पर होते हैं और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं. सो हमें सबके साथ यहाँ रिएक्शन करके देखना होगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन इवॉल्व होगा. तो सबसे पहले KMnO4 और H2SO4 की रिएक्शन अगर मैं कराती हूँ, सो देखो अगर KMnO4 और H2SO4 आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है K2SO4, दैट इज पोटेशियम सल्फेट. आपका बनता है, सॉरी, ये दिस इज योर मैग्नीज सल्फेट MnSO4, प्लस आपके पास वाटर बनता है और प्लस आपके पास क्या, ऑक्सीजन, राइट? सो इस टाइप से हमारे पास क्या होती है, रिएक्शन होती है. फाइन. अब यहाँ देख सकते हो कि मैं साफ साफ ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है आपकी. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ MnO2 के साथ रिएक्शन H2SO4 की. सो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं MnO2 और आपका H2SO4, सो मेरे पास अगेन मैग्नीज सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा, वाटर भी बनेगा एंड ऑक्सीजन भी. सो ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन होगी. फाइन. सो अगेन यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि हमारे पास ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है. अब नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं आपका K2Cr2O7 प्लस H2SO4. सो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं सो हमारे पास यहाँ बनता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर प्लस 3 ऑक्सीजन. सो इस टाइप से हमारे पास क्या होती है, रिएक्शन जो होती है वो आपकी टेक प्लेस करती है. सो यहाँ भी ऑक्सीजन का एवोल्यूशन आपका हो रहा है. फाइन. सो मैं यहाँ से क्या देख सकती हूँ कि तीनों केस में ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन हो रहा है. बट आपके पास जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की तो रिएक्शन H2SO4 के साथ आपकी यहाँ पर होती ही नहीं है, नो रिएक्शन, राइट? यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी आपकी. सो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगा. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.